हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग जो एग्ज़ाम हुआ था जेएसएससी सीजीएल का 28 जनवरी का पेपर 3, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि पूरा 150 क्वेश्चन इसमें है। जनरल जीएस, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग और झारखंड जीएस। फ्रेंड, दिल तो कर रहा है एनालिसिस नहीं कराने का, लेकिन अगर 4 तारीख को जिसका एग्ज़ाम है मैं भी उसका एग्ज़ाम ले ले तो उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो ये 2018 में स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेल में जो जीते थे भाला फेंक खिलाड़ी हुआ था नीरज चोपड़ा। पहले हम लोग जीके का देख रहे हैं क्वेश्चन। दूसरा, स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना की पहचान करें। ये तो चौथी पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड, हम लोग ये पेपर 3 का सेट ए देख रहे हैं, बुकलेट जो कि क्वेश्चन बुकलेट है ये उसका। तीसरा, निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है। तो नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध जो करती है वो लेगुमिनस फैमिली का करती है, यानी दलहनी पौधे। तो बंटर हो जाएगा इसका आंसर। झारखंड में किस वृक्ष के मीठे खाने योग्य फूलों से शराब प्राप्त की जाती है। तो महुआ। निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो धनराज पिल्ले, लेस्ली क्लॉडियस, उधम सिंह और विकल्पों में से सभी सही। यहाँ आंसर जाएगा धनराज पिल्ले। गतिमान वस्तुओं के चित्रों को टेलीवाइज करने वाले पहले व्यक्ति कौन है। तो टेलीवाइज करने वाले पहले व्यक्ति गतिमान वस्तुओं को वह है जे.एल. बैट, जो कि टेलीविजन का आविष्कारक। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 25 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, एक जो किताब जो लिखे कौन लिखे हैं। तो डॉक्टर आशुतोष राराविकर ये लिखे हैं ये बुक। 8वां, कौन सदस्य हुए बिना संसद के कामकाज में भाग ले सकता है। तो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी ये भाग ले सकते हैं बिना संसद सदस्य हुए संसद के कामकाज में। 9वां, स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्रता के बाद अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। महादेव गोविंद रानाडे किसके सदस्य थे। तो महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मीना अय्यर द्वारा संलिखित है। तो मीना अय्यर द्वारा, जो कि सोनू सूद और इनके द्वारा लिखा गया है, आई एम नो मसीहा। दसम गढ़ भी जो झारखंड में झरने का नाम है किस नाम से जाना जाता है। तो इसे या तो दासोंग या फिर दसम फॉल्स, इन दोनों नामों से जाना जाता है। उदयपुर का युद्ध कब हुआ था। तो उदयपुर का युद्ध 1680 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है। तो मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है वह है गुरु विपिन सिंह। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया तो रघुवर दास। महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ भाग क्या है। तो पूर्वी घाट। खेल मंत्रालय द्वारा 2007 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया था, लेकिन अंततः 2020 में यह पुरस्कार उन्हें दिया गया। तो पीवी सिंधु। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अगस्त 2022 में भारतीय महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए कौन सा बैंक सहयोग किया है। तो HSBC इंडिया सहयोग किया है। केंद्रीय कृषि महिला संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो केंद्रीय कृषि महिला संस्थान का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। FIH हॉकी अवार्ड 2022-21 में महिला कोच ऑफ द ईयर किसे दिया गया था। तो शॉर्ड मारिन। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी भारतीय भाषा है। तो तमिल। निम्नलिखित में से कौन भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती। तो लेप्चा, भूटिया और नेपाली सिक्किम में बोली जाती है। बोडो नहीं बोला जाता, बोडो नागालैंड में बोला जाता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक क्या है। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक अगर सबसे बड़ा बैंक पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज की व्यवस्था लागू नहीं है। तो दिल्ली और नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, इन राज्यों में भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। निम्न में से किस उर्दू साहित्य के साहित्यकार को साहित्य के लिए साहित्य अवार्ड अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया, किस वर्ष। तो 1972 में उर्दू साहित्य के लिए साहित्यिक अकादमी अवार्ड नहीं दिया गया है। इनमें से कौन सा एक प्रमुख लकड़ी का उत्पाद है जो झारखंड में रांची की अर्थव्यवस्था में जोड़ने के साथ संपन्न है। तो गम्हार। अगला, कजली तीज का पर्व निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है। तो कजली तीज का पर्व राजस्थान में मनाया जाता है। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था। पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह।
एसएमएस के जनक कौन होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, जिसका फुल फॉर्म होता है मैटी मैकनन। इनका जन्म। प्रतिरोध यानी R इक्वल टू V/I होता है, यानी प्रतिरोध इक्वल टू वोल्टेज बटे धारा। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या? तो नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है N2। पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से संबंधित है? तो पोटेशियम, जो कि एल्कली मेटल उन्हें बोलते हैं, यानी क्षारीय धातु हैं। सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड कैसा हो जाएगा? तो सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड ग्रे रंग का हो जाएगा। किसी वस्तु का समान गति के सतह पर फिसलने के रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी स्लाइडिंग घर्षण। सिट्रस फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सिट्रस फलों में विटामिन C पाया जाता है। किसी पदार्थ के यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो घनत्व यानी डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है? तो 0.1 सेकेंड यानी 1/10 सेकेंड। 10 सेकेंड में 25 कूलम का आवेश एक बैटरी में छूटता है, कितनी धारा प्रवाहित होती है? तो हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू IT होता है, तो यहाँ I निकालना है, जो कि I दिया हुआ है, यानी I इक्वल टू हो जाएगा Q/T। तो Q दिया है वो है 25 और T दिया हुआ 10/10 यानी 25/10 2.5 एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन से अंग में बोमेन कैप्सूल यानी बोमेन कैप्सूल पाया जाता है? तो गुर्दा यानी किडनी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? तो मटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक समजातीय श्रेणी का समूह बनाता है? तो इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। ये एल्कलाइन हो जाएगा तीनों, सॉरी ये तीनों एल्काइन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ना तो अम्ल है और ना ही क्षार? तो HCl और H2SO4 ये एसिड है, जबकि KOH बेस है। तो यहाँ KCl ये ना अम्ल हो जाएगा ना क्षार, ये नमक है। अम्लीय विलयन में फेनोल्फथलीन का रंग कैसा होता है? तो अम्लीय विलयन में फेनोल्फथलीन का रंग रंगहीन होता है, जबकि क्षारीय विलयन में अगर पूछता तो गुलाबी होता। उस उपकरण का नाम बताएं जो किसी वाहन की तात्कालिक गति को मापता है? तो स्पीडोमीटर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 1/15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु की लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा? फ्रेंड, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो प्रतिबिंब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लेंस का फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 1/v निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलता है? तो मलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। दूध में हम लोग जानते हैं कि लैक्टोज हार्मोन पाया जाता है। अगर वहाँ से इसको थोड़ा सा सोच के इसको किया जा सकता था आंसर लैक्टिन। लैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है यानी प्रोलैक्टिन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में। तो अभी हम लोग जानते हैं पेट्रोल में ईंधन के रूप में मिलाया जाता है एथेनॉल को। अब मैथ है, इसका हम लोग केवल आंसर देखेंगे। यहाँ पे अभी सॉल्यूशन कम समय में इतना पॉसिबल है नहीं, आप लोग सब सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर देख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 8 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। एक बहुपद दिया हुआ है, इसमें शून्य का संख्या शून्य क्या होगा वो निकालना है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/2 हो जाएगा। एक त्रिभुज में यदि इसके दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो इसका वह त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगला में दिया हुआ था AB एक रेखा है जिसका D उसका मध्य बिंदु है रेखाखंड का। तो यहाँ पे A और D के निर्देशांक दिया है, B के निर्देशांक निकालना था। -4 और 2 हो जाता है इसका। 4x² + 8x + 3 का गुणनखंड 2x + 1 2x + 3 हो जाता। कोसेक स्क्वायर 90 - थीटा -tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर 90 - थीटा -sin स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है और ऊंचाइयों का अनुपात इसको सॉल्व करेंगे तो आयतन का अनुपात 20:27 हो जाएगा। वृत्त की परिधि दिया हुआ है, व्यास का अंतर दिया हुआ है, परिधि और व्यास का अंतर, तो व्यास इसका 49 सेंटीमीटर हो जाता। A + B 3 दिया हुआ है और A - B 1 दिया होता है, A और B 2 हो जाएगा। sin 47 डिग्री, सेक 43 डिग्री, cos 56 डिग्री और cosec 54 डिग्री, इसका 34 डिग्री, इसका सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 2 आ जाएगा। sin 2A = cos A - 60 डिग्री, तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा? फ्रेंड, अगर इसको हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करके बनाएंगे 30 डिग्री बैठा के सॉल्व करेंगे तो 30 आ जाएगा। लेकिन अगर इसको हम लोग एक फॉर्मूला होता है
जब इसको हम लोग 90 में चेंज करके बदल के जब बनाएंगे साइन 2a इक्वल टू कॉस a माइनस 60 को इसको साइन में बदलेंगे तो साइन 90 माइनस a माइनस 60 ब्रैकेट में बंद करेंगे तो a इक्वल टू यहाँ पे 50 डिग्री हो जाएगा। यानी इसका दोनों आंसर हो जाएगा 61 का, बी और डी दोनों। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसके विकर्ण से लंबाई दिया हुआ है दोनों का, तो विकर्ण का लंबाई क्या हो जाएगा, विपरीत दिशाओं में शीर्ष से खींचे गए लंब का लंबाई दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो 28 मीटर आ जाएगा। साइन थीटा दिया हुआ है, कोट थीटा का वैल्यू निकालना है तो -15/18 आ जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 2 को x माइनस 1 से भाग देंगे तो इसका आ जाएगा आंसर x² माइनस 2x प्लस 2। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का है एक वृत्त और 12 सेंटीमीटर जीवा है, तो जीवा से और त्रिज्या से केंद्र से जीवा के बीच के जो दूरी हो जाएगा वो सॉल्व करेंगे तो 8 सेंटीमीटर होगा। एक त्रिज्या r वृत्त वाले परिधि और भुजा x वाले वर्ग के परिमाप बराबर है, तो r/x का वैल्यू आ जाएगा 7/11। सबसे ज़्यादा इसमें अगला क्वेश्चन था, इनमें से सबसे अधिक भुजाओं की संख्या वाली ज्यामितीय आकृति, तो हेप्टागोन त्रिभुज यानी ट्रायंगल और स्क्वायर और ऑक्टागोन, तो यहाँ इसका आंसर ऑक्टागोन होता। साइन x प्लस पाई प्लस साइन x माइनस पाई, इसका आंसर आ जाएगा -2 साइन x। त्रिभुजों का कौन डिग्री का माप का अनुपात नहीं हो जाएगा, तो फ्रेंड हम लोग इसमें जानते हैं त्रिभुज का जो एंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है, तो जो भी रेशियो जोड़ने पर जो 180 का डिवाइड जो नहीं होगा वही इसका आंसर हो जाता, तो 2 5 7 हो जाएगा इसका आंसर। 6x माइनस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0 और 15x प्लस ky माइनस 9 इक्वल टू 0, कोई हल के लिए कौन सा हल नहीं होगा, तो -12/5। अब फ्रेंड यहाँ पे रीजनिंग का दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन असंगत है, तो तरबूज, कमल और लिली और चमेली में तरबूज अलग हो जाएगा, बाकी सब फूल है। राकेश की ओर इशारा करते हुए इसका देख लीजिएगा, कजिन जाएगा इसका आंसर। अगला था 90 छात्रों वाली कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगुनी, श्रीधर शीर्ष से 14वें स्थान पर है। अगर श्रीधर से आगे 10 लड़कियां हैं तो रैंक में उसके बाद कितने लड़के होंगे, इसका आंसर 26 हो जाता। एक वो कूट में दिया हुआ था, इसको सॉल्व करेंगे तो किस रंग का कपड़ा पहनेंगे तो सफ़ेद हो जाता। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस को यहाँ देखिए 20 माइनस 10 इक्वल टू 200 दिया हुआ है, यानी माइनस को गुना लिया है और भाग को जोड़ लिया है, गुना को भाग लिया है और प्लस को माइनस लिया है। सॉल्व करने पर इसका वैल्यू आ जाएगा 9 × 2, यानी गुना को माइनस लिया है तो 9 - 2 7 आ जाएगा, 9 - 7 2 हो जाएगा इसका आंसर। अगला कूट में ही निश्चित कूट भाषा वाला में दिया था, DRIVE को BPCGTC में लिखा जाता है, तो स्पून को कैसे लिखा जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 घटा के लिखा हुआ था, तो ऐसे 2 घटाएंगे सब करेंगे तो QNMML हो जाएगा इसका आंसर। किसी कक्षा में लड़के एक ही पंक्ति में खड़े हैं, एक लड़का दोनों छोर से क्रम में 17वें स्थान पर, कक्षा में कितने लड़के हो जाएंगे, तो 17 हो जाएगा दोनों छोर से, तो ऊपर 16 हो जाएगा या नीचे 16, तो 17 16 33 हो जाएगा इसका आंसर। अगला भी सॉल्व करेंगे, PQRSQ TVWUIJKL, इसको देखेंगे तो यहाँ पे सब 4 बढ़ाया हुआ है, लेकिन इसमें यह दिक्कत है कि पहला और जो लास्ट वाला है उसमें कैपिटल लेटर का स्मॉल लेटर का यूज है, और जो दोनों बीच में है यानी दूसरा तीसरा लेटर वो स्मॉल कैपिटल लेटर में यूज है, तो इसको हम लोग करेंगे तो स्मॉल m फिर OP कैपिटल और N स्मॉल में आ जाएगा। L का मान निकालना था, इसको सॉल्व करने पर L का मतलब गुना होता है, तो बाकी भी और भी दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है 62P 8M 4N 12L4, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा आंसर। नीला को गुलाबी कहा जाता है और बाकी और भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। हल्दी का रंग क्या होता है, तो हल्दी का रंग क्या होता है पीला, तो पीला को क्या कहा जा रहा है लाल, तो हल्दी का रंग इसके अनुसार से लाल हो जाएगा। OPQRS हो जाएगा, फिर TUVWX हो जाएगा और EFGHI हो जाएगा, यानी XXI 4 हो जाएगा। 81 का 82 का सॉल्व कीजिएगा, x प्लस वाई का अर्थ है x y के पिता है, पूरे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे SF से जो संबंधित हो जाएगा भांजा। श्रेणी क्रम में AC यानी 1 में 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, फिर 10 जुड़ेगा, सॉरी अगर 8 जुड़ेगा तो 13 8 21 यू हो जाएगा। इसमें एक बार में अगला सीरीज है 1 है 5 है 14 है 30 है, फिर खाली जगह 91,
तो यहाँ स्क्वायर जुड़ा है, एक यानी 2 का स्क्वायर जुड़ा, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का, 5 का स्क्वायर 55 हो जाएगा। अगला कुछ बाघ बिल्लियाँ हैं और कुछ सभी बिल्लियाँ चूहे हैं। यहाँ पे बनाया हुआ भी है, इसको देखिएगा अच्छा से तो केवल 2 सही हो जाएगा। सफ़ेद शांति तो लाल खतरा का प्रतीक है, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो कोई भी सही नहीं होगा, ना 1 ना 2, कूट वाला दिया हुआ है। 88 में यदि दक्षिण पूर्व की दिशा दिखाता, उत्तर पश्चिम की दिशा दिखाता, आगे भी इसी क्रम में, तो पश्चिम क्या दिखाएगा, तो पश्चिम दक्षिण पूर्व दिखाएगा। एक कक्षा में कितने छात्र फुटबॉल खेलते हैं, इसको भी अगर देखिएगा सॉल्व कीजिएगा तो 2 कथन दिया हुआ, केवल लड़के फुटबॉल खेलते हैं, कक्षा में 40 लड़के और 30 लड़कियां, तो दोनों से इसका आंसर निकलेगा। यानी प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। इसको देखिएगा जो दिया है डिस्टेंस में कि ये उत्तर की ओर जाता है कुमार 25 मीटर, फिर मुड़ता है, फिर चलता है, तो इसे लास्ट में जो उसका दिशा हो जाएगा वो पूर्व दिशा में हो जाएगा। अब हम लोग कंप्यूटर का देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर उस आइटम की पहचान करें जिसका नाम किसी प्राणी के नाम पर रखा गया, तो माउस। इंटरनेट में के संबंध में व्लॉग का क्या है, तो व्लॉग वीडियो का ब्रॉडकास्ट, वीडियो लॉग, वीडियो ब्लॉगिंग यानी सभी हो जाएगा। इंटरनेट बैंडविड्थ के बेसिक MBPS का पूर्ण रूप क्या, तो मेगाबिट्स पर सेकेंड हो जाएगा, मेगाबाइट्स पर सेकेंड नहीं, मेगाबिट्स से। हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग भाषा लैंग्वेज में कौन बदलता है, तो कंपाइलर। अगर इसी को असेंबली लैंग्वेज को बोलता तो असेंबलर। निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज किसी विशेष रूप से डाटाबेस के साथ संचार करने के लिए डिजाइन की गई है, तो डाटाबेस के साथ जो संचार करने के लिए डिजाइन की गई है वह HTML और स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये दोनों में कोई एक हो सकता है। तो फ्रेंड जो भी 95 का जिसका भी आंसर अच्छा से कंफर्म पता होगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 96 कौन सा की का उपयोग करके हम लोग MS एक्सेल में सक्रिय सेल में एडिट नहीं कर सकते, तो वह Alt+ की का प्रेस करने से नहीं होगा, बाकी जो भी ऑप्शन दिया उससे हो जाएगा। स्टोरेज डिवाइस में 1 टेराबाइट कितने गीगाबाइट के किसके बराबर होते हैं, तो 1 टेराबाइट 224 गीगाबाइट के बराबर होगा। डिफ़ॉल्ट रूप से MS वर्ड एंड नोट्स कहाँ प्रदर्शित करता है, तो डॉक्यूमेंट के अंत में। कंप्यूटर की बेसिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है, तो कंप्यूटर माउस, टचपैड और जॉयस्टिक सभी का। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है, तो iOS, एंड्रॉयड और मैक OS सभी। निम्नलिखित में से कौन फाइल एक्सटेंशन प्रेजेंटेशन प्रोग्राम से संबंधित है, तो .ppsm, .ppx, .pps यानी सभी इसका भी हो जाएगा। फाइल के अंतर्गत सभी वस्तु को चयन करने के लिए यानी सेलेक्ट ऑल के लिए हम लोग क्या करते हैं, Ctrl+A। एक वेबसाइट किसका संग्रहण है, तो वेब पेजों का। यदि आप टेलीफोन लाइन पर उपयोग कर रहे हैं तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है, तो मॉडेम का। जब कोई वेबसाइट ओवरलोड हो जाती है तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वेबसाइट की गति में मदद करता है, तो ओवरलोड हो जाती है तो हम लोग मिरर वेबसाइट का उपयोग करते हैं। अधिक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो वह बूट नहीं हो सकता, यानी खाली जगह पर ऑपरेटिंग सिस्टम भरा था। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर प्रत्येक विशेष वर्ण के 8 बिट्स के विभिन्न संयोजन से बने होते हैं। यहाँ पे 8 बिट्स हो जाएगा इसका आंसर। 108वां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में वेबकैम का प्रयोग किया जाता है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी EAN13 बार कोड में प्रथम 2 अंक क्या प्रदर्शित करता है, तो प्रोडक्शन कोड यानी उत्पाद कोड। फ्रेंड अब हम लोग झारखंड का देखेंगे। झारखंड के नवरत्नगढ़ निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो दोयसागढ़ से। झारखंड का कौन सा जिला झरनों का शहर कहलाता है, रांची। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को। झारखंड सरकार ने एक अनूठी परियोजना शुरू की जो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करते हुए किसानों को बीज वितरण करने से संबंधित है। झारखंड में से किस वाद्ययंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है, तो केंद्रीय। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है, तो बोकारो हवाई अड्डा। झारखंड किस राज्य के बाद शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया, तो केरल। पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन का संपादक किसने किया था, तो हवलधारी राम गुप्त हलधर किया था। देश में टसर रेशम का अग्रणी राज्य कौन है उत्पादन में, तो झारखंड।
निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को झारखंड के आदिवासी संगीत और नृत्य में उनके योगदान के लिए 2007 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो रामदयाल मुंडा। हजारीबाग और रांची के किस हजारीबाग और रांची किस नदी के भ्रमशित तलछटी कोयला युक्त बेसिन द्वारा अलग किया जाता है? तो हजारीबाग और रांची को दो पार्ट में जो बांटा हुआ दामोदर नदी। ओल्ड चिकी लिपि के रचयिता पंडित रघुनाथ मुर्मू 1941 में। रक्सैल वंश का संबंध किस जिले से? तो पलामू से। किस वर्ष भारतीय क्रिकेट की कप्तानी में भारत ने आईसीसी 2011 विश्व कप जीता था? तो MS धोनी। फ्रेंड धोनी का हम लोग इसमें देखिएगा झारखंड से स्पेशल जो धोनी का लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य को वनांचल भी कहा जाता है? तो झारखंड। कोबर और सोहराय झारखंड की 2 प्रमुख लोक कलाएं हैं। झारखंड की आशा किरण बारला ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में महिला अंडर-20 जो कि 6 किलोमीटर की स्पर्धा थी जीता था गोल्ड? तो इंडियन नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का। कौन सा राज्य वर्तमान में देश में उत्पादित कुल इस्पात का 20 से 25% का उत्पादन करता है? तो झारखंड। जायडा का पूर्ण रूप क्या है? झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। कौन मुक्केबाज ने 2004 में नॉर्वे में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? तो अरुणा मिश्रा। निम्नलिखित में से किन झारखंड का शिमला कहलाता है? रांची। झारखंड में उत्तर की दिशा में कौन सी राज्य लगती है सीमा? तो बिहार। एक कृत्रिम जलाशय जो झारखंड राज्य से जमशेदपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है तो दिमना लेक। पाघा जोड़ी रे घाटों के लेखक कौन है? तो रोज करकेट्टा। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? पूर्णिमा महतो। ये तीरंदाजी है जिसको कि इस बार पद्मश्री भी दिया गया है 2024 के लिए। MS धोनी को किस वर्ष का पद्म पुरस्कार मिला था? तो पद्म भूषण जो MS धोनी को मिला था 2018 के लिए। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो झारखंड स्वर्ण सेवा रत्न जो पुरस्कार है उसमें स्वर्ण पट्टिका दिया जाता है। कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड को मोटे तौर पर कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो 8 क्षेत्र में। भूमिज विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? 1832 में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में। झारखंड का छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य क्या है? जननी झूमर। झारखंड में कौन सी योजना BPL कार्ड धारकों को रियासती दरों पर कपड़े उपलब्ध कराती है? तो सोना सोवरन धोती सारी योजना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने किस परियोजना को तहत धनबाद में ऑनलाइन व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो तेजस्विनी। एक तारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग झारखंड में किया जाता है? तो तार यानी स्ट्रिंग। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे प्रसिद्ध समृद्ध खनिज क्षेत्रों में से एक है जहां भारत का 40% खनिज पाया जाता है लगभग? वो तो झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा से झारखंड में अग्रणी औद्योगिक शहर है? तो झारखंड में अग्रणी औद्योगिक जो शहर है वहाँ रांची, बोकारो, जमशेदपुर आदि सभी। झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार का नगद राशि 51,000 है। झारखंड सरकार ने झारखंड ESDM नीति किस वर्ष शुरू किया? तो झारखंड सरकार ने झारखंड ESDM नीति 2016 को शुरू किया था। लघु कथाओं की पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस किसके द्वारा लिखी गई? तो हांसदा सौवेंद्र शेखर द्वारा। दालमा वन्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। झारखंड में कच्चे माल के भंडार औद्योगिकरण पर आधारित प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो रांची औद्योगिक क्षेत्र, धनबाद बोकारो औद्योगिक क्षेत्र और घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र यानी सभी हो जाएगा। तो फ्रेंड लगभग 24-25 मिनट में हम लोग पूरा आंसर देखें। 150 क्वेश्चन जो पूरा था वो सेट A का हम लोग देखें। फ्रेंड एक पेपर तो कैंसिल कर दिया गया है लेकिन जो भी एग्ज़ाम अभी आने वाला है झारखंड का या फिर जिसका एग्ज़ाम 4 फरवरी है उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। फ्रेंड आप सबों से एक गुजारिश है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। साथ में ही वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। आप सबों का दिन मंगलमय हो।